कि काली रात इसका नाम है, इसका ब्लैक डे ऑफ एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए, पूरे स्टेट अभ्यर्थियों के लिए। ऐसा नहीं भाई भाई को जो जिस दिन विदा किया गया, बांटा गया, दोस्त दोस्त को बांटा गया, पति पत्नी में बांटा गया, वही दिन है 21 जून, ब्लैक डे। इसलिए 21 जून को हम लोग को उजाले के दिन बनाना है। ब्लैक डे हम नहीं चाहते हैं, उजाला 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 है। 21 जून को उजाले में बदलना है। इसलिए 21 जून को ज़्यादा से ज़्यादा 12 मार्च जो हमारा वाइट डे था, वाइट डे, उजाले डे के रूप में हमको बदलना है मेरे दोस्त। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 21 जून को उतर रहे हैं। आप लोग से भी निवेदन है कि 38 जिला के अभ्यर्थी जहां कोने कोने में भी होंगे, बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, और टेलीग्राम पे भी कल जो वोटिंग करवाए थे पूरे बिहार का, उस वोटिंग में भी निर्णय हुआ कि 21 जून ही सर आंदोलन के लिए सबसे बेहतर होगा। इसलिए 21 जून को हमने आंदोलन का डेट हमने फिक्स नहीं किया, हमारे बिहार के अभ्यर्थियों ने फिक्स किया। हम सिर्फ एक माध्यम नेतृत्व करता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 21 जून को आइए। आप लोग इस बार आर पार की लड़ाई होगी, या अंतिम लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं मेरे दोस्त। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग भाई 12 मार्च को जो 2021 को जो खुशी गवर्नमेंट ने दी थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत, और रिज़ल्ट हम लोगों ने जो डाउनलोड किया था ओनली क्वालिफाई, जो कि दिसंबर 2020 का जो TCS का जो गाइडलाइन था उसके अनुसार पालन करते हुए 12 मार्च 2021 को रिज़ल्ट आई थी। बस हम लोग फिर से वही चाहते हैं कि जितने क्वालिफाइड थे ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति हो। इस हेतु जो हमारे जो सर्टिफिकेट में नॉट इन मेरिट जो 21 जून को लगा, जो रिवाइज किया गया, बस उसके तिलांजलि देने के लिए कैसे रिवाइज किया? पैराग्राफ कितना है? 21 जून को आइए, और जो अफवाहें उड़ रही है, जो कल्पनाएं चल रही है, जो सरकार, जो भिन्न भिन्न लोग जो सरकार पे दबाव बना रहे हैं, विभाग पे दबाव बना रहे हैं कि आपको स्टेट मार्क्स पे हो, तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई जिस सब्जेक्ट में आप सीट नहीं दे रहे हैं, मान लेते हैं कंप्यूटर साइंस का 1000 सीट आ रहा है, 16,000 सीट का आपको मेरिट लिस्ट बना हुआ है, तथा कथित 1660 पर 1673 पर है जो कि मेरिट लिस्ट बना हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूं उन मेरिट का क्या हो गया भाई? वो 600 लोग कहाँ चल गया? 1000 हो गया। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा ये है, तो आप 1600 जो भी सीटें हैं उस पर जाकर के आप सचिवालय से ज्वाइनिंग ले लीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। ये सारा विवाद जो है ये शिक्षा मंत्री जी का विवाद है। मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि अगर इच्छा शक्ति अगर शिक्षा मंत्री की हो जाए, अगर गजट बिहार गजट जो अक्षरशः पालन हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो आज सड़कों पे जो छात्र भटक रहे हैं वो छात्र स्कूलों में रहता, उनका एफर्ट सरकार एक अच्छे कामों में लगाता, सार्थक दिशा में लगाता। लेकिन मौजूदा स्थिति ऐसी हो चुकी है कि लड़के आज तक कोर्ट के जजमेंट प्लस विभाग के द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी लड़के नॉट मेरिट अंक के बेसिस पे, एकेडमी बेसिस पे विवाद बढ़ता चला जा रहा है। और मुझे लगता है अगर बिहार गजट फॉलो हो जाएगा, क्योंकि आप जान लीजिए कि 9360 उत्क्रमित विद्यालय है, और उस विद्यालय में अगर बिहार गजट फॉलो हो जाता है तो अप्रॉक्सीमेट 90 to 95% लड़के स्कूल में हो जाएंगे, और सरकार के लिए ये शिक्षा विपत्तन में बहुत सार्थक कदम होगा। साथ ही मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ, क्योंकि 12 मार्च को रिजल्ट प्रकाशित किया गया था और बहुत कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नोटिफिकेशन का पालन होना चाहिए, तो उसी नोटिफिकेशन में तालिका नंबर 24 को पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एक बार स्टेट 19 का रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी चेंजिंग नहीं किया जा सकता। और आपको पता होना चाहिए, जब आप न्यायालय से जीत चुके हैं, न्यायालय भी ये मानती है कि जितने भी क्वालिफाइड लड़के हैं उनको 7 चरण में आप उसको पार्टिसिपेट करवाइए और साथ ही उनकी बहाली सुनिश्चित कीजिए। तो सरकार को ये चीज़ को समझने की जरूरत है। अगर बिहार गजट फॉलो होना चाहिए, और मैं मानता हूँ कि बिहार गजट बना किस लिए है,
जब बिहार गजट फॉलो नहीं हुआ तो उसको देखने की चीज़ तो है नहीं। और जितने भी विभाग में जितने भी बुद्धिजीवी लोग इस गजट को बनाने बजाते ये विधानसभा से पास होकर ये फॉलो होता है और बिहार की जनता के लिए होता है। जो भी नियम कानून बनते हैं वो जनता की इम्प्लीमेशन के लिए बनते हैं। मैं चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी आप इस पर एक बार अमल कीजिए और साथ ही बिहार गजट को फॉलो करते हुए बिहार में जितने भी उत्क्रमित विद्यालय हैं उस सभी विद्यालयों में शिक्षकों की